हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन 2023 में दे रहे हैं और आज यानी कि 5 जुलाई 2023 को जिस स्टूडेंट का पहली सिटिंग में ज्योग्राफी सब्सिडरी पेपर का एग्जामिनेशन था, तो मेरे भाई आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको मैं 100% सही आंसर की डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आप मैच कर सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं 75 क्वेश्चन में से और कितना क्वेश्चंस गलत बनाए हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे पास जो है ये सेट सीरीज जो है ये सी है, आपके पास ए हो सकता है, बी हो सकता है। आप देखिए जब भी आपका जो भी सेट सीरीज हो, अगर सी वाला है तो कंटिन्यू आप मिलाते चलोगे, लेकिन बी और ए वाला ध्यान दीजिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस जहां भी मिले आप क्या करोगे तो क्वेश्चन से मैच कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए क्वेश्चंस काफी लेट से ये उपलब्ध हो सका है हमारे पास, इसलिए आप लोगों का एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होता है, आपका जो भी पेपर हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9060296793 पर जो है आप फटाक से क्वेश्चन का फोटो खींचकर अच्छे से सेंड कर दिया कीजिएगा। देखिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया था। और देखिए मैंने आपको जो सीरीज करवाया था वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको 150 लगभग क्वेश्चंस कराया था, उस 150 क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। कहां कहां क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनविस का पूरा नाम क्या होता है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण सूचना प्रणाली जो है, या एनविस का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। डायरेक्ट ये आपको हमारे क्लास से देखने को मिल गया क्वेश्चन। और देखिए मेरे भाई ये जो गेहूं है यह खरीफ फसल नहीं, एक रबी फसल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है लाख एक प्राकृतिक राल है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो लाख जो है यह किसके द्वारा, तो पौधे के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि टिस्को किस दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो बात करें टिस्को की, तो टिस्को जो है मेरे भाई यह किस क्या कहते हैं, स्वर्णिम रेखा और खरकई नदी के संगम के बीच स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन है कि मर्ग, इसके बाद है बुग्याल और प्यार शब्द किससे संबंधित है। तो यह आपका जो संबंधित हो जाएगा यह खादड़ मैदान से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जलेपला दर्रा जो है यह कहां पर अवस्थित है। तो जलेपला दर्रा जो है यह चुंबी घाटी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि खादर को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है। तो खादर मिट्टी जो है इसे बेट के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नर्मदा और ताप्ती नदी तंत्र किस क्षेत्र में मौजूद है। तो यह महाराष्ट्र के पठार में मौजूद है। जो कि देखिए ये क्वेश्चन से मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मुझे लगता है कि इसका डी होना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे शुष्क स्थान है। तो यहां पर करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, मासीन डाम। थोड़ा सा घुमाया गया था क्वेश्चंस को, देखिए क्योंकि मासीन डाम जो है यहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है, इसीलिए कह सकते हैं हम कि मासीन डाम जो है यह सबसे शुष्क स्थान है यहां पर। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। तो देखो क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रमुख त्योहार है। तो बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार छठ पूजा हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, अगला पूछा गया आपसे कि भारत का कौन सा राज्य जो है यह 3 देशों से घिरा हुआ है। तो भारत का सिक्किम राज्य जो है यह 3 देशों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हमारे वीडियो सीरीज से आ गया था कि दादर और नागर हवेली की राजधानी। तो दादर और नागर हवेली की जो राजधानी है वह सिलवासा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा। यह भी आपको डायरेक्ट हमारे गेस्ट क्वेश्चन से देखने को मिला। और देखिए यहां पर जो है गुजरात की तटरेखा जो है यह सबसे बड़ी तटरेखा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। यह भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारे गेस्ट से क्वेश्चंस देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ जो है भारत के कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो कुल मिलाकर 7 राज्यों से जो है आपका छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखिए 15 नंबर पूछा गया था, फटाफट से आप लोग मिलाते चलिए। 2021-22 के आंकड़े के अनुसार जो है भारत का कौन सा राज्य आलू के अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो यहां पर इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखना भाई साहब क्या पूछा गया आपसे कि लीची के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है यह अग्रणी है। तो आपका यहां पर इसका सही आंसर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चंस, देखो क्या कहता है। तो क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको हमारे गेस्ट से देखने को मिल गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की प्रमुख नकदी फसल है, तो इसका सही आंसर गन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सूर्यातप नहीं करता है। तो सूर्यातप नहीं करता है वह कौन है, वह गुरुत्वाकर्षण है। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो मेरे भाई क्वेश्चंस कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत कब होता है। तो यह होता है आपका 21 या 22 जून को। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो क्वेश्चन से अगला कि भारत के किस राज्य में पहला नलकूप, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला है कि महाकाली नदी को भारत में किस नाम से, तो शारदा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, अगला पूछा गया आपसे कि गंगा कावेरी लिंक नहर का प्रस्ताव जो है यह सबसे पहले किसके द्वारा, तो डॉक्टर के.एल. राव के द्वारा रखा गया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि भारत के किस मेट्रो शहर में वर्षा जल संचरण प्रणाली का जो है यह उच्चतम कवरेज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यह क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए वैसे इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह जो है यह कहां पर, तो पुणे में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो अगला क्वेश्चन आपका है कि मीठे पानी का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो मीठे पानी का प्राथमिक स्रोत आपका बारिश हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस देखना, अगला क्वेश्चंस क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखो क्वेश्चंस क्या कहता है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व की अगर बात कर लिया जाए तो यह कहां पर, तो आपका कर्नाटक में अवस्थित हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चंस क्या कहता है, देखना कि किस भारत के किस राज्य में वन आवरण के तहत सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र है। तो वह आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चंस आपका कहता है कि कौन सा विशेष निकाय बहु अनुशासनात्मक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को क्या करता है, तो संभालता है। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी क्या कहते हैं, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना, अगला क्वेश्चंस कहता है, क्या कहता है कि भारत में वन महोत्सव, ठीक है, वन महोत्सव उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया, तो 1950 ईस्वी में। आगे बढ़िए, क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका कहां पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह देहरादून हो जाएगा। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर हो जाता है। तो यह आपका देहरादून में हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में अब तक का सबसे ठंडा तापमान जो कि -2 डिग्री सेल्सियस जितना कम कहां रिकॉर्ड किया गया, तो यह मुजफ्फरपुर में रिकॉर्ड किया गया। वैसे कहे तो इसका एग्जैक्ट आंकड़ा -1 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहां पर जो दिया गया इसके अकॉर्डिंग भी इसका सही आंसर क्या होगा, तो मुजफ्फरपुर ही हो जाएगा। चलो भाई साहब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बात करें ककोलत जलप्रपात की, तो यह आपका कहां पर हो जाएगा, नवादा में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है यह कहां पर है। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लिया जाए तो यह सोमेश्वर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना कहता है कि सीताकुंड एक गर्म पानी का झरना है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह भाई साहब आपका गया में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन भाखड़ा नांगल बांध, तो आपका ये सतलज नदी, ये भी डायरेक्ट आपको हमारे गेस्ट से देखने को मिल गया। आगे बढ़ेंगे भाई साहब, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2023 तक बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है। तो रामसर स्थल बिहार का एकमात्र हो जाएगा या बेगूसराय का कांवर झील। क्या हो जाएगा, बेगूसराय का कांवर झील। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 38 नंबर है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता दर, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 71.8%। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2021-23 में बिहार की विकास दर कितनी रही है। तो यहां पर हो जाएगा 10.9%। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार की भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बात करें बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखना अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है आपका कि बिहार का राजकीय पक्षी, तो आपका गोरैया हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो यहां पर इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बात करें भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का तो वह कितना है, तो वह है आपका NH-47A। यह जो सबसे छोटा
छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात कर लिया जाए तो वह आपका हो जाएगा NH14। आगे बढ़िए 44। अगला नंबर क्वेश्चन देखना क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, तो वह मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक चलने वाली है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है कि किस शहर को भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, तो आपका बेंगलोर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 47 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन यहां पर देखिए कहता है कि वर्ष 2022-23 तक भारत का कौन सा जिला जो है यह अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक, तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक यदि बात कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। चलो भाई साहब अगला देखना क्या कहता है, तो अगला कहता है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं लोकोमोटिव फैक्ट्री, ये भी डायरेक्ट आपको हमारे गेस से आ गया। और देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका मधेपुरा हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, तो आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान, तो केवल एक राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में, तो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। चलो भाई साहब अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह आपका कैमूर हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला नंबर क्वेश्चन से आपका अगला नंबर देखिए कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की सबसे घनी आबादी वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सिंपली यहां पर शिवहर हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन घनी आबादी वाला आपका पटना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो आपका पूर्णिया जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। पटना तो स्थित है ही, हाजीपुर भी है और मुंगेर भी है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन अगला नंबर है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो यह आपका पूर्वी चंपारण हो जाएगा। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपका शिवहर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वर्ष 2023 तक बिहार में कितने जिले, तो 38 जिले। आगे देखिएगा क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपसे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, तो ये भाई साहब आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्या कहते हैं, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बिहार हो जाएगा। चलो भाई साहब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सबसे पहले ज्वालामुखी गतिविधि की अभिव्यक्ति किस क्षेत्र में पाई गई, तो यह हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिमी दक्कन के पठार में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन से आपका कि पावाधर ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो यह ज्वालामुखी डाइक का उदाहरण है। वैसे मैं इस क्वेश्चन के आंसर से श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यही इसका सही आंसर होना चाहिए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कश्मीर में लेको स्टाइल एवं प्लूविय स्टाइल मूल के झुके हुए बेड को क्या क्या नाम दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेबास। क्या हो जाएगा, करेबास हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्या पूछा गया आपसे कि अधिकांश कोयला निक्षेप निम्नलिखित में से किस निक्षेप से संबंधित है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, गोंडवाना जमा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि विंध्य श्रेणी मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है, तो यह बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आगे बढ़ना क्वेश्चन देखो 63 नंबर क्या कहता है, तो 63 नंबर है कि दक्कन ट्रैप निम्नलिखित में से किस मिट्टी के मूल सामग्री प्रदान करती है, तो वह काली मिट्टी हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कि भारत के पर्ल फिशिंग मुख्य रूप से कहां की जाती है। भारत में पर्ल फिशिंग की अगर बात कर लिया जाए तो यह मुख्य रूप से कहां पर, तो तूतीकोरिन में किया जाता है। आगे बढ़ना क्वेश्चंस देखो क्या कहता है, तो 65 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक अगर बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ा मछली उत्पादक आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड, तो यह आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा। आगे देखेंगे कहता है अगला नंबर है कि भारत में पहला एल्युमिनियम प्लांट कहां स्थित था, तो भारत में पहला अगर बात कर लिया जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर केरल हो जाएगा, उलूपुरम केरल। वैसे कहा जाए तो ओडिशा में सबसे पहला, कहां पर, ओडिशा में सबसे पहला
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है टाटा आयरन एंड स्टील निम्नलिखित में से किस खादान से कोयले का उपयोग करता है। तो देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहां पर क्या हो सकता है, झरिया का मैदान भी होगा और रानीगंज का मैदान भी होगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन से श्योर नहीं हूं। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग अगर बात कर लिया जाए तो इलाहाबाद हल्दिया हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि डेक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है। तो यह बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है कि भारत में पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग जो है, या भारत में पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग है। तो वह आपका हो जाएगा 2.3%। वैसे कहा जाए तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 2.4% है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए 2.3% हो जाएगा। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि दामोदर नदी कहां समाप्त होती है। तो यह हुगली नदी के पास क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए भारतीय द्वीपों में से कौन सा भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट तक हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो यह 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए ये कुल मिलाकर आपके 75 क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछा गया था, उम्मीद करता हूं आपने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया होगा। और देखिए यहां पर एक आध क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो मिसमाइंडेड हो जाए, क्योंकि मैं किसी का सहारा नहीं लेता, डायरेक्टली जैसे ही क्वेश्चंस मेरे पास आया मैंने इसका, मुझे जैसे ही टाइम मिला मैं इसका आंसर शीट आपको उपलब्ध करवा दिया। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो मिसमाइंड हो जाए। अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिसमाइंडेड हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उसका निरीक्षण जरूर करूंगा। विशेष ये अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपका एक छोटा सा काम है, चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है। और एक और बात की आपको फिर से बताना चाहूंगा कि एग्जाम आपकी जैसे ही खत्म हो जाती है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करोगे, तो क्वेश्चन का फोटो अच्छे से खींचकर ऊपर वाले पेज के साथ हमें जरूर शेयर करोगे, ताकि मैं आपको आंसर उपलब्ध करा सकूं। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।